वहां से निकलकर माया एक कैफे में बैठी है। सामने प्रिया शर्मा बैठी हुई है। प्रिया उदास और परेशान दिखती है। माया, प्रिया, मुझे पता है कि ये मुश्किल वक्त है, पर मुझे अर्जुन के बारे में कुछ बातें करनी है। प्रिया आंसू भरी आंखों से, वो चला गया माया, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। माया, मैं जानती हूं, पर क्या आप ये बता सकती हैं कि आप दोनों के रिश्ते में क्या दिक्कतें थी? प्रिया गुस्से से, वो मुझसे दूर हो गया था। फेम और पैसा उसके दिमाग में चढ़ गया था। वो अर्जुन नहीं रहा जिससे मैं प्यार करती थी। माया, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि आप उससे नाराज थीं? प्रिया कुछ देर सोचती है। हाँ, शायद, पर गुस्सा और हत्या दो अलग चीजें हैं माया जी। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। माया, ये तो जांच पड़ताल ही बताएगी, पर क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि पार्टी की रात आप कहाँ थी? प्रिया, मैं उस रात घर पर ही थी, अकेली। माया प्रिया को कुछ देर गौर से देखती है, फिर अपनी नोटबुक में कुछ लिखती है और वहां से उठकर चली जाती है ताकि वो उस अस्पताल पर पहुंच सके जिसके बाहर अभी खड़ी है। माया का अगला पड़ाव था डॉक्टर सुरेश नायर का अस्पताल, पर अर्जुन का उससे क्या कनेक्शन था, ये अभी तक एक रहस्य ही था। खैर, अभी माया अस्पताल के रिसेप्शन पर जाती है। माया, जी नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेश नायर से मिलना चाहती हूँ। रिसेप्शनिस्ट हैरान होकर, डॉक्टर नायर तो यहाँ नहीं है। माया चौंक कर, मतलब? रिसेप्शनिस्ट, वो तो हफ्ते भर पहले इस्तीफा देकर चले गए। माया गुस्से से, पर मुझे उनसे मिलना जरूरी है। उनके बारे में कोई जानकारी है? रिसेप्शनिस्ट, बस इतना पता है कि वो किसी पर्सनल प्रैक्टिस के लिए चले गए हैं। माया निराश आवाज में, पर्सनल प्रैक्टिस? ठीक है, उनके बारे में अगर आपको कोई जानकारी मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। 4 संदिग्ध, 4 अलग अलग कहानियां। माया को लगा वो एक दलदल में फंसती जा रही है, पर वो हार मानने वाली नहीं थी। अर्जुन मेहता को इंसाफ दिलाना उसका मकसद था और वो इस मकसद को पूरा करके ही रुकेगी। माया अपने ऑफिस में बैठी है। डेस्क पर चारों संदिग्धों के बारे में नोट्स और रिकॉर्ड्स बिखरे हुए हैं। माया खुद से बात करते हुए, रिया का व्यवहार सस्पिशियस था, वो कुछ छुपा रही है। विक्रम का सच भी कमजोर लगता है। प्रिया गुस्से में जरूर थी, पर क्या हत्या करने के लिए काफी है? और डॉक्टर नायर, उनका अचानक गायब होना सबसे बड़ा रहस्य है। फोन की घंटी बजती है। माया उठाती है। माया, हाँ बोलिए। माया राव, आप अच्छा काम कर रही हैं। माया चौंक कर, आप कौन हैं? आप मुझे अभी नहीं जानती, पर जल्द ही जान जाएंगी। ये चारों संदिग्ध सिर्फ ऊपरी हिस्सा हैं, असली कहानी बहुत गहरी है। माया गुस्से से, ये क्या बकवास है? आप कौन हैं और ये सब क्यों कर रहे हैं? अचानक कॉल कट जाता है। माया हैरानी से फोन रखती है। ये कौन हो सकता है और ये नया रहस्य क्या है? माया वापस अपने नोट्स देखती है। एक नया पैटर्न उभरने लगता है। चारों संदिग्ध किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हैं। वो सोचती है कि शायद यही असली रास्ता है सच तक पहुंचने का। इसका मतलब है माया को एक धुंधला सा रास्ता दिखा। माया राव के सामने एक पेचीदा जाल था। चारों संदिग्धों के बीच का आपसी संबंध उसे सच तक पहुंचने की एक उम्मीद जगाता था, पर यह रास्ता आसान नहीं था। हर कदम पर नए राज सामने आ रहे थे। माया एक जासूस के ऑफिस में बैठी है। जासूस का नाम रवि है और वो माया का पुराना सहयोगी है। माया, रवि, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रवि मुस्कुराते हुए, हमेशा की तरह माया, तो बताओ इस बार किस गहरे कुएं में फंसी हो? माया, ये रिया कपूर की फोटो, उसे भारी फाइनेंशियल दिक्कतें हैं। शायद वही वजह है कि वो अर्जुन की पार्टी में जुआ खेल रही थी। रवि कंप्यूटर पर कुछ टाइप करता है। दिलचस्प, ये तो मैंने भी सुना है, पर क्या इसका अर्जुन की मौत से कोई कनेक्शन हो सकता है? माया, ये तो अभी नहीं पता, पर और भी कुछ है। रिया का पति गौरव कपूर कुछ साल पहले एक हादसे में मारा गया था। रवि कुछ सोचता है।
हादसा? कहीं इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं? माया, यह भी पता लगाना है। माया विक्रम मल्होत्रा के एक पुराने कर्मचारी से बात कर रही है। माया, आपने बताया कि विक्रम के अर्जुन से काफी झगड़े होते थे? पूर्व कर्मचारी डरते हुए। हाँ मैडम, वो दोनों एक नए टेक्नोलॉजी को लेकर आपस में लड़ रहे थे और विक्रम को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि अर्जुन उससे आगे निकल सकता है। माया, क्या आपको लगता है कि विक्रम ने अर्जुन को मार डाला? पूर्व कर्मचारी, ये तो मैं नहीं कह सकता मैडम, पर वो किसी भी हद तक जा सकता है। माया प्रिया शर्मा के सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाल रही है। माया खुद से बात करते हुए, प्रिया ने पार्टी के कुछ दिन पहले ही एक फोटो पोस्ट किया है किसी अनजान आदमी के साथ। ये कौन है? माया उस आदमी की तस्वीर को जूम करके देखती है। एक अजीब सी पहचान दिमाग में हिट करती है। माया डॉक्टर सुरेश नायर के गायब होने का पता लगाने की कोशिश कर रही है। एक पुराने रिकॉर्ड से पता चलता है कि डॉक्टर नायर का लाइसेंस रद्द हो चुका है। माया परेशान स्वर में, लाइसेंस रद्द? इसका मतलब वो अवैध रूप से प्रैक्टिस कर रहे थे। पर उनका अर्जुन से क्या कनेक्शन हो सकता है? माया राव, आप बहुत ज्यादा जानने की कोशिश कर रही हैं। माया चौंक कर, आप कौन हैं? ये जानने की अभी जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए, इस मामले से दूर रहें। कॉल कट जाता है। माया घबरा जाती है। वो कार से घर लौट रही होती है। तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। माया खुद से बात करते हुए, क्या ये वही आदमी जो मुझे धमका रहा था? कार की रफ्तार तेज होती है। टायरों की घसीट की आवाज आती है। माया पैनिक में गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए, कोई मेरा पीछा कर रहा है। माया पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करती है, मगर ट्रैफिक की वजह से मुश्किल होता है, तो घुमावदार सड़कों पर गाड़ी दौड़ाती है। पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है। माया खुद को एक खतरनाक खेल में फंसाती जा रही थी। हर तरफ रहस्य थे, खतरे थे, पर वो पीछे हटने वाली नहीं थी। माया सिर पकड़कर, ये क्या हुआ? माया धीरे से गाड़ी से बाहर निकलती है। पीछे से एक आदमी आता है। अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिखता। माया राव, आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। ये आपकी आखिरी चेतावनी है। माया आदमी को देखने की कोशिश करती है, पर वो अचानक से गायब हो जाता है। माया डर के मारे सहम जाती है। अगले दिन माया अपने दफ्तर में बैठी है। रवि उसके सामने बैठा हुआ है। माया का चेहरा परेशान है। माया रवि को बताते हुए, कल रात किसी ने मेरा पीछा किया और मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी। रवि चौंक कर, क्या? पर आप ठीक है ना? माया, हाँ मैं ठीक हूं, पर ये सब क्या हो रहा है रवि? रवि सोचते हुए, ये कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा है, पर ये कौन हो सकता है? माया अपने नोट्स देखते हुए, शायद वो सभी जिनके राज मैं खोद रही हूं। रवि, तो इसका मतलब यह है कि आप रुकने वाली नहीं हैं? माया दृढ़ता से, बिल्कुल नहीं। अर्जुन को इंसाफ दिलाना है और यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा। माया ने एक कठिन फैसला लिया था। वो जानती थी कि आगे का रास्ता और भी खतरनाक होगा, पर वो सच का पीछा करने से पीछे नहीं हटने वाली थी। अर्जुन मेहता की मौत का रहस्य धीरे धीरे सामने आ रहा था, पर यह अभी सिर्फ एक शुरुआत थी। असली खेल तो अभी बाकी था।